तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमर स्वीट 7 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.4। तो उसमें आपका क्वेश्चन पहला ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या। और जानकारी नहीं, उसको डीपली में जानना होगा कि भाई साहब ये होती क्या है, कैसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, इसका ये जो परिमेय है संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एकदम जड़ से जानना पड़ेगा आपको कैसे होती है। तो अगर वो जानेंगे तो आपको क्वेश्चन, भाई मैं फील ही कराता हूँ क्वेश्चन, मैं मैथ को बिना फील के पढ़ाता ही नहीं हूँ। अगर आपको फील नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, आएगा ना मजा। तो फील लेना है तो हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, तो परिमेय संख्या लिखते हैं पहले। परिमेय संख्या, आप डिफिनेशन तो जानते होंगे भाई साहब कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। ये तो आप जानते हैं। सपोज किया मैंने 5/5 लिख दिया या 10/5 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है क्योंकि हमने बटे के रूप में लिखा है ना। जो बटे के रूप में लिख दिया, जो नंबर बटे के रूप में आ जाए वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है। और बट ये शर्त होना चाहिए कि जो बटे का यानी जो आपका हर वाला पोर्शन है यानी क्यों हो, वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का रेस्ट्रिक्शन यानी बाधा है, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा भाई साहब इसकी प्रॉपर्टी। तो जिसे आप इसको जब डिवाइड करेंगे यानी 10/5 को, तो 5 बन जा 5 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 2 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब जब कोई चीज पूरा का पूरा कट जाता है तो वो क्या हो गया, एकदम शांत हो गया। जिससे आप किसी चीज को लेकर जाएं या किसी बच्चे को अगर दौड़ाते हैं, अगर वो एक ही राउंड में वो थक कर उसका काम हो जाता है तमाम, तो कहते हैं बेटा शांत हो गए ना। तो वैसे ये नंबर है, एक ही बार में इसको हमने काट दिया और ये शांत हो गया। फिर उसके बाद में जबरदस्ती क्या ही नहीं कि हमें और काटो, ये करो वो करो, तो ये बेटा शांत हो गया, है ना। अब शांत हो गया तो और इसके आगे वो नहीं कटेगा, तो ये कट गया पूरा का पूरा, यानी ये पूरा का पूरा शांत हो गया। इसीलिए कहा गया कि ये शांत हो गया, है ना। इसीलिए तो आपके क्वेश्चन में आया कि शांत है या अशांत बताना है, तो ये शांत हो गया। अंग्रेजी में शांत को बोलते हैं भैया, ये देख लीजिए, अंग्रेजी में शांत को बोलते हैं टर्मिनेट। ओके, अंग्रेजी में शांत को बोलते हैं टर्मिनेट, यानी ये जो आपका नंबर यानी जो आपका परिमेय संख्या है वो टर्मिनेट हो गया, यानी आपका शांत हो गया। लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम 10/3 लिख दें, सपोज करिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं 10/3, ये 10/3 हमने लिखा है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। भाई फील लेंगे तभी मजा आएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ओके, अब परिमेय संख्या देखो ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी ये 3 3 3 3 रिपीट करेगा, 3 3 3 रिपीट करेगा। अगर आप 10 को भाई साहब 10 को आप अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, तो यहाँ 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 3 त्रिका 9, फिर ये 3 त्रिका क्या हो जाएगा भाई 9, फिर एक बचेगा दशमलव, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ही इसका काम चलता रहेगा, यानी 3 3 3 क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। तो आप इससे क्या पता चलता है भाई साहब आपको कि जो परिमेय संख्या होती है वो अशांत भी होती है। देखो ये शांत नहीं हो रहा है, हमने क्या कहा, जो शांत हो जाए, जो कहते हैं बस मैं इससे आगे अब नहीं जा पाऊंगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि किसी बच्चे को अगर आप किसी राउंड को लगवाते हैं, किसी ग्राउंड के राउंड लगवाते हैं, अगर एक चक्कर लगवाते हैं, अब उसके एक ही चक्कर में उसकी एनर्जी खत्म हो गई, अब वो कहेगा बस अब आई कांट टू डू इट, मतलब मैं अब ये नहीं कर सकता, अब मुझसे नहीं होगा, यानी वो शांत हो गया। तो कहते नहीं भाई अब शांत हो गए क्या। तो ऐसे देखो 10 को जब मैंने 5 से 10 को काटा, ये तो 2 बचा, यानी अब 2 के आगे नहीं कटेगा भाई, तो ये शांत हो गया। लेकिन हमने एक और नंबर लिया यानी 10/3, जब 3 से 10 को डिवाइड किया तो ये 3.333, ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। और जब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है तो ये अशांत हुआ कि नहीं हुआ। अब ये अशांत हुआ तो हमने लिखेंगे अशांत। क्या लिखना है भाई साहब, अशांत हमने लिखना है। अब अशांत तो लिख दिया हमने, लेकिन जो आपका पॉइंट जो दशमलव की बात है वो देखो नंबर रिपीट कर रहा है,
तो जो परिमेय संख्या होती है वो टर्मिनेट तो होती है, और अशांत को अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। एंड आपकी जो परिमेय संख्या होती है नॉन टर्मिनेट तो होती है यानी अशांत तो होती है, बट रिपीट भी करती है, यानी आपको बार बार वही नंबर मिलेगा, लेकिन वो रिपीटिंग भी होती है यानी रिपीट भी करती है। तो आपका ये जो पहली प्रॉपर्टी ये होगी भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, यानी पहले शांत होती है यानी टर्मिनेट होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, अशांत होती है यानी नॉन टर्मिनेट होती है। लेकिन उसी में हमने क्या बताया आपको कि ये रिपीट करेगी यानी ये रिपीट भी होती है। ओके, हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में ये बताया भाई साहब कि परिमेय संख्या तो पहले p बाई क्यू यानी बटे के रूप में होगी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया कि वो शांत होगी यानी टर्मिनेट होगी, शांत होगी, अपने एग्जांपल हमने ये बताया। और तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि वो अशांत होगा और रिपीटिंग होगा, यानी नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। भाई हिंदी में मैं रिपीटिंग को क्या लिखेंगे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी देख लेना, हाँ ओके, क्योंकि हिंदी में थोड़ा हो जाता है एक्सचेंज, तो इसलिए हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ये जो आपका पहली प्रॉपर्टी टर्मिनेट होगी, दूसरी प्रॉपर्टी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो हमने आप रिपीटिंग का बताया कि 333 क्या है, रिपीट कर रहा है। ये हो गया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। ये आपको अगर फील आ गया तो आप समझो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। भाई मैं लंबा वीडियो क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए आपको फील दिलाने के लिए, वरना हम भी क्वेश्चन आपको करवाते और फिर चले जाते, जितना यूट्यूबर करवाते हैं, जो लोग जो सबकी तरह से करवाते भाई साहब, लेकिन हमने आपको फील दिलाना है। और विदाउट फील मैथ नहीं मजा आएगा, तो इसीलिए फील दिला रहे हैं। तो परिमेय संख्या की हमने सारी प्रॉपर्टी आपको बता दिया। अब अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ओके, तो जिसको उतारना भाई साहब उतार लीजिए, उतार लेना। ओके, अब आया आपका दूसरा नंबर। वैसे आप तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जो यहां बताऊंगा वो आपके पॉइंट जो होगा वो इस क्वेश्चन में बहुत आपको मदद करेगा। ओके, तो इसलिए हम बताएंगे। तो आपका अपरिमेय संख्या यानी क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, आप लोग जिसको इंग्लिश में मतलब जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो पढ़ लेना। ओके, तो इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम बटे के रूप में ना लिख सके, यानी परिमेय संख्या का उल्टा होता है जिसको हम बटे के रूप में ना लिख सके। जैसे आपका नंबर ये है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, कॉमा 5, पाई हो गया, पाई हो गया है ना। तो जो अपरिमेय संख्या होती है यानी जो आपका इर्रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, अशांत होता है। अब अशांत होता है यानी नॉन रिपीटिंग होता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग होगा। यानी जो पहला पॉइंट बनाकर लिखो भाई साहब, अभी मैं आपको फील दिला रहा हूं, अशांत होगा, छोटा आ सपरा सा बूंदी होता है ना, ये अशांत होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे भाई साहब, नॉन रिपीट, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होगा यार, MINATING, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। अशांत कैसे होगा भाई साहब, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अंडर रूट 2, आप इसका जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का मान होता है 0.414 समथिंग 3215, यानी ये खत्म ही नहीं होगा, यानी ये शांत होगा नहीं भाई साहब। ये इसका ये मतलब ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और जब खत्म होने का नाम नहीं लेगा कोई भी नंबर, तो बोलेगा भाई तुम अशांत हो यार, तुम तो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हो, तो जाहिर सी बात हो क्या हो, तुम अशांत हो गए। तो ये नंबर अशांत हो गया। जैसे हमने पाई का मान लिखा, पाई का मान जो एग्जैक्ट होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये 22/7 नहीं होता है पाई का मान, अप्रॉक्सीमेट। ये हमने अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट ये होता है 22/7 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान पाई का नहीं है। और पाई का मान हम आपसे रूबरू कराते हैं, ये होता है 3.141 और 5 6 7 समथिंग समथिंग डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और जो नंबर कटने का नाम नहीं ले रहा हो, जो खत्म ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और छुपी है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखना है भाई साहब, हमने देखो परिमेय संख्या में क्या बताया था कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी
क्या है, अशांत है, तो वो रिपीट कर रहा था। देखो अगर हमने बताया था 10 को जब 3 से डिवाइड किया था तो ये क्या आया था 3.33333 ना। देखो 3 रिपीट कर रहा था, 3 रिपीट कर रहा है। लेकिन आप इसमें देखो कोई नंबर रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, नहीं कर रहा है, तो ये अशांत तो हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी भाई साहब, ये नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा भाई, नॉन रिपीटिंग होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में साथ बोलेंगे आवर्ती। आवर्ती से समथिंग कुछ बोलते हैं, है ना, लिख लेना आप हिंदी में हमें पता नहीं है। तो अंग्रेजी में आप देख लिए, अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग। हिंदी में आसान तो इसका जानते हैं, इसका शायद बोलते हैं आवर्ती या अनावसानी, इसे कुछ है समथिंग। ओके, तो देख लेना आप। तो हमने रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्या के बारे में क्या होता है भाई साहब, पहली बात तो परिमेय संख्या की हमने आपको ये बताया है कि वो संख्या जिसको हम बट्टे के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्या है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया कि वो परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताया कि आपकी जो परिमेय संख्या होगी वो अशांत भी हो सकती है और रिपीटिंग करेगी, यानी रिपीट करेगी, वैल्यू अशांत होगी और रिपीट करेगी। फिर हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बटे के रूप में नहीं दिखाई देगी, वो स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई देगी, या पाई का होगा एग्जांपल आपके सामने। हमने आपको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, पाई का मान यहाँ भी रख दिया। हमने आपको बताया कि देखो डेसिमली यानी डेसिमल यानी दशमलव के बाद की कोई भी मान आपको रिपीट नहीं कर रहा है, देखो रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमने इसकी भी प्रॉपर्टी आपको बताया कि अशांत होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ये आपको रेशनल और इरेशनल की सारी प्रॉपर्टी आपको पता चल गया। अब हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी मदद से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम हलवे हैं। इसीलिए आपको फील्ड दिलाने के लिए सबसे पहले हमने आपको ये बताना पड़ा। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ। तो हाय गाइस, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं, इसके बारे में बताइए। तो हमने शांत और अशांत को बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया, परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में कि कैसे होते हैं। और आपके एनसीईआरटी ने कुछ आपके बारे में आपके क्वेश्चन के लिए कुछ परिमेय बताया है, तो उस परिमेय को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी का जो परिमेय है, यदि लिखा उन्होंने बताया है कि यदि हर का गुणनखंड यानी हर का फैक्टर यानी हर को छोटे छोटे पार्ट में अगर अलग करेंगे, ओके, अगर अलग करेंगे करने पर अगर वो 2 की पावर m यानी 2 की पावर m यानी 2 की पावर समथिंग कुछ आ जाए, 5 की पावर m समथिंग कुछ आ जाए, तो वो क्या होंगे, शांत हो गए यानी टर्मिनेट होंगे, है ना। इसमें कोई जड़ी बूटी का काम नहीं है, खाली आपको ये बताना है कि अगर 2 की पावर m है तो शांत है, 5 की पावर m है तो शांत है। और यदि दोनों आ जाए, 2 की पावर m और 5 की पावर n यानी समथिंग 2 की पावर समथिंग आ जाए और 5 की पावर समथिंग आ जाए, तब भी वो शांत हो गए यानी टर्मिनेट होंगे। ओके, यदि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है, कोई भी दूसरा नंबर, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, या चाहे 7 हो, या चाहे 9 हो, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखो जैसे इसके साथ में कोई अलग आया वैसे काम बिगड़ गया। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाएगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। वहीं पर आपका जो मान होगा वो टर्मिनेट की जगह पे नॉन टर्मिनेट यानी शांत की जगह पे अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 और 7 आ गए तो जाहिर सी बात है अशांत होगा ना। तो ये आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या कहा है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर यह आपका अंश होता है भाई साहब, यह आपका अंश होता है और यह आपका हर होता है ना। तो हर का हम गुणनखंड करेंगे तो हमने करना है 3125 का गुणनखंड। तो 3125 को हम किससे काटेंगे, देखो ये है विषम संख्या और विषम संख्या है, विषम से कटती है या तो 3 से कटेगी या 5 से या 7 से। तो हमारे ख्याल से 5 से कटेगी। अगर आप काटते होंगे तो आपको बखूबी जानकारी होगी। तो हम 5 से काटते हैं तो 5 की पहाड़ा पड़ो तो 31 से ज्यादा ना जाए तो 5 6 30, यहाँ पर 1 बचा तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 हो गए तो 50 25। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और 50 25। अब फिर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 50 25, ये हो जाएगा 50 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ओके, ये आ गया आपका 1 2 3 4 5। यानी आपने ये किया है कि 3125 को आपने क्या किया है 5 की घात 5 बार आया है। देखिए भाई साहब 1 2 3 4 5 यानी 5 को 5 टाइम्स हमने
क्या किया, गुणा कराया तो कितना आया 3125। अब आप अपने एनसीईआरटी के परिमेय पर जाइए और आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि यदि 2 की पावर समथिंग हो तो वो शांत होगा, 5 की पावर m हो तब भी वो शांत होगा। तो देखो 5 की पावर 5 है, यानी 5 की पावर 5 हो या 2 हो तो या 3 हो तो वो शांत होगा। तो हम इससे ये समझ रहे हैं कि ये 5 की पावर m को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा भाई, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं होगा। अगर 5 की पावर 5 है, 4 होता, 3 होता तब भी क्या होता, ये शांत होगा। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी के नियम को पालन कर रहा है, समझ में आया। तो ये पहला क्वेश्चन शांत होगा। हमने देखो आपकी किताब ने कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो यदि ये आप 2-3 पर में याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट बताइए कि ये शांत होगा या अशांत होगा। ज्यादा माइंड नहीं लगाइए आप वहां पर, जहां पर माइंड लगाने की जरूरत होगी वहां पर मैं खुद कहूंगा भाई साहब इसमें माइंड लगाइए। अब जहां पर कुछ नहीं है माइंड लगाने की तो वहां जबरदस्ती तुम क्या करोगे, इधर उधर मार कर रहे हो सवाल में इधर उधर, तो ये सब जरूरी नहीं है वहां पर, हो ना। तो आपको शांत शांत बताना है तो जाहिर सी बात है फट से बता दूं, अगर 5 की पावर m है तो वो शांत है, अगर 5 की पावर नहीं है तो अगर उसमें 3 आ गया 7 आ गया तो क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती, यानी अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है भाई, उतार लीजिए, हम आपको ज्यादा वक्त नहीं देंगे, उतार लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बार बार हम नहीं बताएंगे, आप बहुत फास्ट चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने आपकी बुक ही बंद कर दिया यार, चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि 17/18 तो आपने क्या करना है, हर का क्या करना है, गुणनखंड, यानी 8 का आपने गुणनखंड करना है। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी आपने जब 8 का गुणनखंड किया तो 1 2 3, 2 कितने मर्तबा है भाई साहब, 3 मर्तबा है। अब ये देखो 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर m की तरह क्या है, दिख रहा है कि नहीं, देखो m बराबर 3 यानी 2 की पावर m की तरह है। तो ये आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब, शांत होगा। होगा कि नहीं होगा। 8 यानी जो आपका हर है वो 2 की पावर m यानी 2 की पावर m की तरह आ गया, यानी 2 की पावर समथिंग आ गया, यानी कुछ आ गया 2 की पावर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। समझ में आया। अगर 3 वगैरह आता तो ये शांत नहीं होता, तो वो बात की हम बात करेंगे। लेकिन ये आप बात बहुत देखो, बहुत लोग पढ़ाए होंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन ये नहीं बताए होंगे कि खाली शांत शांत कराकर वो चले जाते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने ये कहा है जो आपने a/b यानी जो आपने 17/8 लिखा है वो दोनों नंबर सहअभाज्य होने चाहिए। क्या, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर आप नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक काट सकता है, यानी जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 1 हो। तो आप 17 और 8 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अगर वो को प्राइम नंबर नहीं लिखा है तो उसका आप शांत अशांत तुरंत नहीं निकालना, पहले उसको को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या में आपको ढालना है। अभी क्वेश्चन आएगा, बहुत लोगों के हम यूट्यूब पर देखे उन्होंने गलत बता दिया, तो गलत नहीं पढ़ाना चाहिए आप लोगों को ना। तो आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो a/b के रूप में होना चाहिए वो आपका को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या होना चाहिए। ये बहुत पॉइंट की बात है, ये आप नोट बनाकर लिख लेना। तो हम ये आपका शांत हो गया। हम आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी। तीसरा क्वेश्चन, चलो हम तीसरा हेडिंग क्या डालें यार बार बार। तीसरा क्वेश्चन है 64/455, 455, हाँ 64/455। ये अगर को प्राइम नंबर है तभी डायरेक्ट करना, तो मे बी मैक्सिमम ये को प्राइम नंबर होंगे। कहीं कहीं पर को प्राइम नंबर नहीं दिया रहता है तो उसको आपको काटकर को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम 455 का क्या करेंगे भाई साहब, देखिए 455 का हम फैक्टर करेंगे तो ये मैक्सिमम लगता है किससे कटेगा, आप काटिए, किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं ना, चलो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 1 5, ये हो गया 91। अब ये हो गया कितना, किससे कटेगा भाई साहब, 5 9 45 5 1 5, एकदम परफेक्ट। अब ये हो गया 13 13 7 91, 7 1 7। अब देखिए आपने हर का जो गुणनखंड कर दिया 5 गुणे 13 गुणे 7, यानी जब आपने 455 का गुणनखंड कर दिया तो आपके पास आया 5 गुणे 13 गुणे 7। अब देखिए अगर इसमें 2 गुणे 5 नहीं है, अगर होगा भी और कहीं एक नंबर अगर गलती से 3 आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया तो वो तुरंत का तुरंत क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। अगर ये और ये नहीं है, अगर केवल या खाली आपको यही मिलना चाहिए, खाली 2 की पावर अगर m हो या 5 की पावर m हो या 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n यानी समथिंग हो, तब वो शांत होगा। अगर इसमें कहीं
5 आ गया या 3 आ गया या 7 हो गया तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका अशांत हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अंग्रेजी में बोलेंगे आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहेंगे इसको। एकदम समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें आपका 2 क्रॉस 5 का नहीं, 2 की पावर m समथिंग नहीं आया, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो ये अलग हो गया। ये 2 क्रॉस 5 या 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा है, इसलिए आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। आपको ज्यादा वही नहीं लिखना है भाई साहब, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादा लंबा मत करिए, है ना, तो हम शॉर्ट में करवा रहे हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, आप उतार लीजिए। मैं चौथा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत फास्ट हूँ, तो आप भी फास्ट बनिए, क्योंकि धीमों की यहाँ पर रेस लंगड़े की कहाँ होती है भाई, जो फास्ट दौड़ता है ना, लंगड़ा तो उसी में वैसे ही कहाँ भाग नहीं ले पाएगा वो। पहली बात, आपका चौथा क्वेश्चन है 5/1600, ये चौथा क्वेश्चन। अब आपने हर का गुणनखंड करना है। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है यार, तुम्ही से कह रहे हैं। हाँ, आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर, यानी आपका नीचे वाले पोर्शन का गुणनखंड करो तो आपका 1600 का क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर होगा। तो 2 से कटेगा, ये 2 से काट देते हैं, तो 2 8 16 और 0 हो जाएगा, 2 चौका 8 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। देखो बहुत ज्यादा ये फैक्टर वेक्टर देखो आप लोग सीखिए भाई साहब। 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 एक 25, 5 एक कम 5। तो आपने ये देखा कि जब हमने 1600 का जब गुणनखंड किया, देखो हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं ना, आप भी देखो, आप 4-5 क्वेश्चन आपको करवा चुके, अब थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा भाई। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना आया, 6 आया, गुणे 5 की पावर 2, 1 2 5 की पावर 2। हमने आपको क्या बताया, अगर 2 की पावर m और क्रॉस यानी गुणे 5 की पावर n है, यानी 2 की घात कुछ है और 5 की घात कुछ है, तो वो नंबर क्या होगा भाई साहब, नंबर क्या होगा, ये आपका नंबर जो है, यानी ये जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये आपका शांत हुआ, यानी टर्मिनेट है कि नहीं, ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यानी आपका ये नंबर टर्मिनेट है, आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी शांत है। तो ये हो गया आपका नंबर, ये चौथा क्वेश्चन। ऐसे मैं 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आपको उतारना उतार लो जल्दी से, उतार लिए ना, ओके। 5वें क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 5वां क्वेश्चन आपका ये है 29/343। अच्छा बताइए, 29 नंबर यानी 29 क्या है आपका, ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और 343 ये क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो हम 3 यानी हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 343 का हम फैक्टर करेंगे, तो ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो ये विषम नंबर से कटेगा। 3 से कटेगा तो 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 से कटेगा तो 5 के टेबल में नहीं आता है, ये 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में आता है। कटता उसी से है भाई जिसके टेबल में जो आता हो, ऐसे थोड़ी नहीं काटेंगे। तो 7 से काट रहे हैं, देखो 7 3 21 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28। यहाँ पर कितना बचा, 6 इधर गया 63 हो गया, 7 7 9 63 यानी 9 हो गया। अब 7 7 49 और 7 1 कम 7, यानी आपने इसका जब फैक्टर किया तो 7 की पावर 1 2 3 यानी 7 की पावर 3 है ना। मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 7 की पावर 3 है। अब आपने देखो ये पढ़ा है कहीं कि अगर 7 की पावर के 7 का पावर कुछ हो तो वो शांत होगा, नहीं होगा। अगर 7 आ गया हो तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो जाएगा, यानी आपका जो मान होगा, ये जो आपका नंबर हो जाएगा ये वाला, ये आपका अशांत हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है यार, सारे के सारे टॉपिक हलवे होते हैं, बस आपको समझना होता है कि यार मैथ हार्ड नहीं है। मैथ को कह रहा भाई मैथ समझो, मैथ हार्ड वगैरह नहीं होता है। मैथ की अगर आप फीलिंग समझ गए, बेसिक समझ गए, तो मैथ आपके लिए एकदम हलवा, यानी फिर जर्जर होगा भाई, तो शांत हो जाएगा और आवर्ती होगा, यानी नॉन रिपीटिंग होगा। तो आप लिख लीजिए यार, इतना सब सारी बातें हम करवाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए भी कुछ काम हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई साहब, आपका छठा क्वेश्चन, आपका 6 नंबर ये है, क्या है आपका 6 नंबर है, ये तो एकदम इजी है, एकदम हलवा है आपका 23। अब देखिए 23 भी आपका अभाज्य संख्या है, और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3।
2 की पावर 3 5 की पावर 3 है। यह आपका जो हर है, हमने कहा कि अगर आप हर का गुणनखंड करेंगे, इसने पहले से आपको कर दे दिया, आपको भी वो भी जो मुशक्कत करते थे उसको भी नहीं आपको करना है। अब आपकी 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है, तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। देखो 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, यही है क्या भाई, हमने चलो इसकी पावर 2 है, चलो लिख लेते हैं, कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, शांत। ये शांत हो गया, है शांत की नहीं है। आप एनसीईआरटी का थ्योरम उठाकर देख लो भाई साहब, एनसीईआरटी जो कह रही है वही करो, क्योंकि एनसीईआरटी जो कह रही है वो आपको सही कह रही है ना। एनसीईआरटी के अलावा आप कोई बुक मत पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अपने एक एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लिया, फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भले ही उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको हिला देने वाले हैं। मतलब आपके अगर एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये वाला तीसरा नंबर फार्मूला लग गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम हलवा, एकदम जल्दा क्वेश्चन था। मैं आपके क्वेश्चन के लिए आगे अपने कलम को बढ़ाता हूं। ओके, तो आपका 7वां क्वेश्चन भाई साहब, 7वां क्वेश्चन आपका है 129। 129, अच्छा बताइए प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है या क्या है, ये आप लोग के ऊपर, ये आप लोग बताया करें यार कि ये कौन सा नंबर है। अब देखो नीचे लिखा है 2 की पावर समथिंग, यानी 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, और 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 लिखा हुआ है, और 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। हमने कहा कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। अंग्रेजी में बोलेंगे आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो ये नंबर आपको देखो हमने क्या कहा, अगर 3 7 कुछ भी अगर आ जाए, 2 5 के अलावा अगर कुछ आ गया, कोई एक नंबर अगर एक्स्ट्रा आता है, तो वो तुरंत आपका अशांत आवर्ती बन जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन गया, यानी अशांत हो गया। क्या हो गया भाई साहब, अशांत हो गया। तो देखो एकदम हलवा है, एकदम जल्दा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको खाली समझना है। देखिए अगर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आता है तो वो शांत से क्या बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं है ना, मैं भी इसको मिटाने जा रहा हूं, आप उतार लीजिए झट से। ओके, आप उतार लिए। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं भाई साहब। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, 8वां क्वेश्चन ये है, ये आ गया घुमाने वाला क्वेश्चन भाई। 8वां क्वेश्चन ये है, हमने आपको जो बताया था, बहुत सारे यूट्यूबर इसको गलत कर दिए, जो आपको पढ़ाए थे उन्होंने बहुत सारी इसको गलत किया है। हमने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो दोनों नंबर होंगे, यानी जो इसको हम a/b कह सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिखे, यानी जो परिमेय संख्या है, ये जो a/b के रूप में लिखे हैं, इनको क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। यही तो आपको पॉइंट हमने बताया। ये जो a/b के रूप में जो आपका नंबर a बटे के रूप में लिखा है, इसको को प्राइम नंबर होना चाहिए, इसको सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और किसी नंबर से ना कटे। लेकिन ये सहअभाज्य संख्या भी नहीं लिखी है। देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 3 से कट रहा है, तो इसको हम सहअभाज्य संख्या बनाएंगे, इसको उस मोड़ में लाएंगे जिसको भी ढाल लेंगे, और ढालने के बाद शांत अशांत ज्ञात करेंगे। अब बहुत लोगों ने ऐसे ही ज्ञात कर दिया है, बहुत सारे लोग, हमने देखा वीडियो बहुत लोगों का, उन्होंने ऐसे बता दिया कि ये अगर ऐसे आप बताएंगे तो आप इसका फैक्टर करेंगे, तो देखो फैक्टर अगर कर रहे हैं तो 3 5 15 और 5 1 5। हमने ये बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये इसको तो अशांत होना चाहिए, है ना, लेकिन ये अशांत नहीं है। यही तो मैं बता रहा हूं, ये अशांत नहीं है। मैं आगे आपको ट्विस्ट में लेकर जा रहा हूं, ट्विस्ट कराएंगे, ट्विस्ट। ओके, तो देखिए हमने आपको पॉइंट बताया कि इसको क्या करेंगे, सहअभाज्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2 बटे 5, ये आया। अब ये आपका 8वां क्वेश्चन बना। ये तो अभी ऐसे दे दिया था उन्होंने, 8वां क्वेश्चन तो आपका अब बना है। 8वां क्वेश्चन 2 बटा 5, और आपने ये पढ़ा है कि अगर हर के नीचे 5 की पावर समथिंग कुछ हो, यानी 5 की पावर 1, तो वो क्या होगा, शांत होगा। 5 की पावर m का मतलब क्या हुआ, m के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग डॉट 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 इनफाइनाइट, तो m की पावर n है। अब आपने पढ़ा है कि अगर हर के नीचे m की पावर m हो, m की पावर m हो, यानी हर के नीचे, यानी यहां पर, तो वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, शांत। और भी आपने क्या कहा था भाई, वो तो अशांत था। अगर 15 को अगर आप फैक्टर करते तो अशांत आता, लेकिन ये गलत था, क्योंकि वो आपका को प्राइम नंबर नहीं था, यानी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं था। अब देखो 2 और 5 आ गया। अब 2 और 5 किसी से नहीं कटेंगे, वो केवल सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगे, वो 1 से कटेंगे, यानी उन दोनों का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। दूसरे भाषा में अगर आप कहेंगे कि उन दोनों का जो HCF होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ओके, तो ये अब हुआ क्वेश्चन, ये है ट्विस्ट।
अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपका ये शांत हो गया यानी टर्मिनेट हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्योंकि ये तो एकदम हलवे टॉपिक है और इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है भाई, कितना है? हाँ 9वां क्वेश्चन आपका है 35/50। देखो 35/50 ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं लिखा है क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, 35 और 50 भी 5 से कटता है। तो ये आपको सब लोग नहीं बताएंगे भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसको आप को प्राइम नंबर में यानी आपको सहबाज संख्या में चेंज करना होगा। तो 5 सत्ते 35 और 5 दाम 50 यानी 7/10। 7/10 हो गया। अब देखिए अगर आप अब हर का को फैक्टर करेंगे आप तो 2 5 जा 10 यानी 2 5 10 और 5 1 कम 5। तो आपका फैक्टर आया 10 का 2 गुणे 5। अब अगर 2 गुणे 5 है यानी 2 की पावर समथिंग, यहां पर समझ जाओ 1 है, यहां भी 1 है। तो अगर 2 क्रॉस 5 है तो क्या होगा? शांत। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ये आपका जो हो जाएगा शांत। मुझसे थोड़ा उल्टा हो रहा है ना, ओके। टर्मिनेट हो जाएगा ना, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट। समझ रहे हैं? मजा लो यार, मजा लेकर पढ़ना है अपन को यार। क्या करना है भाई, मैथ को एकदम इस पर नहीं लेना है, मैथ को यहाँ पर रखकर सॉल्व करना है कि मैथ एकदम छोटी सी कर देना, एकदम मैथ में कुछ नहीं है। इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तभी मैथ को एकदम हलवा एकदम इजी टॉपिक लेंगे, वरना मैथ अच्छों को रुला देता है लेकिन पढ़ने वाले के लिए जल्ला एकदम कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते रहिए। आपका लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बस करवाकर आपसे आपके सामने से रुखसत हो जाएंगे और आपको भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि जानते हैं भाई साहब क्वेश्चन करने से आप लोग डरते हो ना। डर निकाल दो यार, डर को निकालो। हाँ भाई मुड़ मुड़ कर इधर उधर मत देखो, तुमसे कह रहे हैं। हाँ मुड़ोगे यार क्या होगा आपका जो पूरा बनाओगे पूरा एकदम माहौल पढ़ने का वो बिगड़ जाएगा। और बिगड़ने से क्या होता है भाई साहब? नुकसान हमारा नहीं होगा। हाँ हमारा नहीं है भाई, आप ही का नुकसान है। तो 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 77/10। 77/210 है, 210 है। मे भी ये को प्राइम नंबर लिखा होगा है ना। तो हम इसका फैक्टर करेंगे 210 का। तो 2 1 कम 2। अगर ये छोटा रहे तो एक 0 बढ़ाओ और 2 पंचे 10। नहीं जान पाए? चलो 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 1 कम 5। 7 से करेंगे, 7 त्रिक 21। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो आपने जब 210 का फैक्टर किया, 200 यानी यहाँ देख रहा हूँ भाई, देख लीजिए 210 का जब आपने फैक्टर किया तो आपका आया 2 क्रॉस 5 7 क्रॉस 3। अब आप कहेंगे यार तो ये शांत होना चाहिए क्योंकि आपका 2 क्रॉस 5 है। हमने आपको बताया गया 2 क्रॉस 5 है तो समझ जाओ शांत है। लेकिन आपका काम कौन बिगाड़ रहा है? 7 आकर 3 आकर। अगर ये 2 क्रॉस 5 यानी 2 गुणे 5 के अलावा अगर एक नंबर कहीं एक्स्ट्रा आ गया, अगर कहीं 3 आ गया, कहीं 7 आ गया, कोई भी अभाज्य संख्या या कोई भी ऑड नंबर आ गया तो तुरंत वो शांत से क्या हो जाएगा? गिरगिट तुरंत अपना रंग बदल देगा भाई, तुरंत बदलेगा, शांत से अशांत हो जाएगा। तो ये तुरंत नंबर आपका क्या बन जाएगा? अशांत बन जाएगा। तो अशांत लिखेंगे छोटा अशांत, शांत, जिससे आप अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? आवर्ती भी होता है ना, तो नॉन रिपीटिंग, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, यानी अशांत और आवर्ती होता है। अरे यार सीखो यार, हिंदी इंग्लिश सब सीखो। तो सीखते रहेंगे, ऐसे सीखेंगे, सिखाएंगे आपको। कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए। बाकी यही सिलसिला जारी रहेगा। और मैं आपसे यही कहूँगा भाई साहब, आप लोग घर पर बेहतर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और बेहतर लेक्चर देखें। आप लोग ज़्यादा लेक्चर वगैरह मत देखें, सेल्फ स्टडी पर विश्वास करें। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा। तो मैं अपनी क्या लेक्चर को यानी अपने वाणियों को यहीं पर विराम देता हूँ और अगले लेक्चर में आपको रूबरू होऊंगा आपसे। तो आपसे यही कहूँगा कि जाते जाते इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या मेरा अगर मेहनत देख कर अगर आप लोग को कुछ अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना नहीं भूलना भाई साहब अपने दोस्तों को, अपने आसपास। बाकी बाय बाय।